बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया ने बनाई फाइनल में जगह। तो एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। भारत की टीम को और भारतीय खिलाड़ियों को लेकर इनके दिग्गज शोरों ने कुछ ऐसा ऐसा कहा कि सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन भारत के एशिया कप में पहुंचना यहाँ पर पाकिस्तानी दिग्गज सुअर जो है उनको यहाँ पर कहीं हजम ही नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि आखिरकार कौन से खिलाड़ी ने क्या क्या बका है, क्या क्या कहा है, तमाम जानकारी देंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार चैंपियन बने, वो भी पाकिस्तान को रौंद कर, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस की। तो ऐतिहासिक तरीके से टीम इंडिया ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है और अब तक के अपने सभी मुकाबले जीतकर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए अभी भी तरस रही है। वो फाइनल में तभी पहुंचेंगे जब बांग्लादेश की टीम के सामने जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भिखारियों को वहां पर जीत मिलेगी? लेकिन सामने भी कंगाली है तो मिल भी सकती है। मिलेगी तो फिर भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। लेकिन भाई, भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है तो पाकिस्तान के दिग्गजों को इस प्रकार से मिर्ची लगी है कि भाई क्या ही कहें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों के बारे में जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। अरे भाई, ये कौन सा दिग्गज शुरू में आ गया? ये तो इनका सबसे बड़ा दिग्गज है, लेकिन ये थोड़ा कम दिग्गज है। इससे बड़े वाले दिग्गज से हम आपसे मिलाते हैं। तो देखिए भाई, आप शकल आपने देख ही ली है, एक और देखिए भाई दिग्गज, इसके बाद और देख लीजिए भाई किसने क्या कहा। भाई एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप पर ये नहीं है, ये तो सबसे आखिर वाला है। सबसे टॉप वाले तो आपने देख लिए हैं। तो अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी तरफ। भाई, इसका नाम है कामरान अकमल। क्रिकेट में तो इसे कुछ आता नहीं था, विकेट के पीछे भाई कैच छोड़ना इसकी आदत थी। एक के बाद एक कैच इसने ऐसे टपकाई कि भाई पाकिस्तान की फील्डिंग ही बदनाम हो गई। लेकिन अब ये कह रहा है कि हम भारतीय टीम को हरा कर चैंपियन बनेंगे एशिया कप के। अब इसे पता नहीं कि ये कितनी बार चैंपियन बने हैं। अब तक ये सिर्फ 2 ही बार चैंपियन बन पाए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम इस बार चैंपियन बनेंगे, जबकि अभी तक इनके फाइनल में पहुंचने के लाले पड़े हैं। लेकिन कामरान कमरू को ये लग रहा है कि भाई ये पहुंचा देंगे पाकिस्तान को फाइनल में। लेकिन भाई, पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाएगा कौन? इसके लिए बल्लेबाजी भी करनी आती होती है, गेंदबाजी भी करनी आनी होती है। लेकिन हाँ, सामने कंगाली है तो तुम सोच रहे होंगे कि भाई हम पहुंच जाएंगे, भारत को हरा देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके लिए क्या आसान है क्या नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल इसने जो कहा कि हम भारत को बुरी तरीके से हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसे सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहूँगा कि भाई एक बार पहले पहुँच तो लो फाइनल में, इसके बाद आगे की बात करेंगे। यानी कि भाई कामरान अकमल ने तो सीधे तौर पर यह कहा कि हम भारत को फाइनल में हरा देंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इनके एक और दिग्गज ओवर हैं इंजमाम उलग। इंजमाम उलग ने तो यहाँ पर तक कह दिया है कि भारत ने बेईमानी करके इस बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन हम उन्हें फाइनल में हराकर सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। अब चाहे जो कह दो कि भाई, वो कहते हैं ना कि गांव फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, ये वाला हो रहा है पूरे पाकिस्तान का। इन्हें पता नहीं चल रहा कि भारत इन्हें कितनी बार पीट कर चला गया, कितनी बार कूट कर चला गया। लेकिन इनके ये जो क्या ही कहें, अब इन्हें नाम तो मैं क्या ही दूंगा, आप समझ ही जाओ। ये बार बार वही उगल रहे हैं जो ये खाते हैं। इनका जैसा खाते हैं वैसे ये कहते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई भारत को हम बुरी तरीके से हराकर सबका बदला ले लेंगे। पता नहीं कौन सा बदला ये लेंगे, क्योंकि अब तक 2 बार तो हमने इन्हें एक तरफा फैला है। तीसरी बार भी अगर ये आते हैं तो भाई उससे भी बुरी तरीके से पहले जाएंगे, यानी कि इनके हालात और बुरे होंगे। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। खिलाड़ी क्या कहूँ मैं, तो आप समझ जाओ, एक ही शब्द को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप समझ जाओ। ये है भाई ACC के अध्यक्ष। इसने कहा कि भाई इस बार की ट्रॉफी तो मैं अपने हाथ से ही दूंगा। इसका कहने का मतलब ये था कि भारत ने जो कहा ना कि भाई हम किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेंगे ही नहीं, लेकिन अब ये कह रहा है कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। यानी कि इसका कहने का मतलब साफ साफ तौर पर यह है कि भारत तो जीतेगा नहीं, पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तानियों को मैं ट्रॉफी दे दूंगा। लेकिन इसे ये नहीं पता कि भाई भारत के सामने ट्रॉफी जीतना इतना आसान काम नहीं है, और तेरे हाथ से ट्रॉफी हम लेंगे भी नहीं, ये भी सही है। अब तू चाहे कह दे कि तू ट्रॉफी देगा या नहीं देगा, लेकिन हम ट्रॉफी तेरे हाथ से नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। और ट्रॉफी नहीं लेंगे इसका मतलब कि तू किसी को ट्रॉफी दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रॉफी तो भारत की है। अब तूने जो तंज कसा हो कि भाई ट्रॉफी मैं ही दूंगा इस बार ACC एशिया कप की, तो भाई ये सपने मत देख। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भिखारियों की औकात के अनुसार सपने देखना अच्छी बात है। औकात के अनुसार सपने देखो, औकात से बढ़कर नहीं। इसके बाद हम अगले सुअर की तरफ बढ़ते हैं। भाई सुअर ही कहना पड़ेगा इनको, भाई असली वाला यही है। नहीं भाई,
आप सोच रहे होंगे ये असली वाला, ये नहीं, असली वाला तो भाई कौन सा है वो आपको पता ही है। तो भाई अब इतना सा मान लेना कि भाई असली वाला कौन सा है। असली वाला हम आपको बता देते हैं भाई, ये है असली वाला। भाई इसने तो फिर वही है, इसका हर रोज़ का उठना है, रंडी रोना रोना है और सो जाना है। क्योंकि भाई भारत को जब तक गाली ना दे तब तक इसको वो रोटी नहीं मिलती। 2 किलो आटे के लिए इसको भारत को गाली देनी पड़ती है, क्योंकि न्यूज़ स्टूडियो में से बुला लिया जाता है पाकिस्तान के स्टूडियो में, जहाँ पर इससे बैठने के लिए कुर्सी तो दी नहीं जाती है, लेकिन ये वहाँ पर खड़ा खड़ाई किसी ना किसी भारतीय खिलाड़ी को गाली दे देता है, जिससे इसका काम चल जाता है। पहले इरफान पठान के साथ उलझा हुआ था, अब ये भारतीय टीम के साथ उलझ चुका है। ये कह रहा है कि भारतीय टीम को तो हम 2012 की तरह हराएंगे। अबे 2012 में क्या हुआ था? तुमने एक एशिया कप की ट्रॉफी क्या उठा ली 2012 में, उसके बाद तुम एशिया कप की ट्रॉफी नहीं देख पाए हो। अब फिर वही बात करोगे कि हम वैसे हरा देंगे, ऐसे हरा देंगे। कुछ नहीं होगा भाई, सपने मत देखो। पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एशिया कप जीतने के लिए तुम्हारे जैसे सूरों को शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और इसका दामाद जो है वो सोपे जैसे मुंह वाला, वो किस प्रकार की गेंदबाजी कर रहा, वो कहता है कि मैं प्रीमियम गेंदबाज हूं, लेकिन उस प्रीमियम गेंदबाज को हमारा अभिषेक शर्मा 2 मुकाबलों में शुरुआती 3 गेंदों पर क्या क्या कर चुका है। एक में चौका छक्का, एक में फिर से छक्का, और इनके छक्के छुड़े हुए हैं। और वो प्रीमियम गेंदबाज भारत के सामने कभी यही नहीं कर पाए जो वो करने की उसकी वो बुरी आदत है ना, वो कर ही नहीं पाया। यानी कि वो इसी का दामाद है। दामाद है तो क्या करता है आप समझ गए होंगे। और भाई शोरों की ये जो गंदी औलादें हैं, ये भाई कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही है। कुल मिला के देखा जाए तो इनका सब कुछ बिगड़ चुका है। ये हताश हो चुके हैं भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर, इसलिए भारतीय टीम के ऊपर कुछ ना कुछ कह देते हैं, जिससे कि इनकी रोजी रोटी भी चल जाए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्योंकि भाई सूरों को कुछ खाने को दिया जाता है ना, वैसे क्या दिया जाता है आपको पता है, लेकिन इस सूअर को क्या चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये हर एक समय भारत को कुछ ना कुछ कहता है। कभी कहता है कि भारत और फिलिस्तीन क्या क्या बना देंगे, क्या होगा, एक इजराइल बहुत अच्छा, एक इजराइल था वही काफ़ी था, भारत और इजराइल बनने जा रहा है। भाई क्या है तू, तेरे पाकिस्तान में क्या है पहले ये तो बता दे, तुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। क्रिकेट तुमसे खेला नहीं जाता है और तुम करना क्या चाहते हो भाई पता ही नहीं चलता। ये देखिए आप, ये हैं शाहिद अफरीदी भाई, इस टीम के दिग्गज, पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी आपकी स्क्रीन पर है, जो भारत के ऊपर जहर उगलते रहते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने जहर उगला है, जहर नहीं उगला भाई, जो इन्होंने खाया है ना वही वापस निकाला है भारत के ऊपर। क्योंकि जैसे इनकी आवाज़ है वैसे ही हुआ। आप सोच सकते हैं कि भाई आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। एक तस्वीर ये है और इसके साथ एक तस्वीर ये है। देखो भाई किसकी शक्ल किससे मिलती है, आप देख सकते हो। दोनों की शक्ल मुझे तो एक जैसी लग रही है। आपको क्या फ़र्क लग रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद भाई बढ़ते हैं हम अब अगले, इनके एक और खिलाड़ी बचा हुआ है जो भाई कमेंट्री तो कमेंट्री बॉक्स में करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भाई हा हुला मचाए रहता है। आज जब भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा था तब ये कमेंट्री बॉक्स में कह रहा था कि भाई आज बांग्लादेश हारेगा और कल भी बांग्लादेश हारेगा और हम जीतेंगे और फिर इसके बाद 28 तारीख को भारत हारेगा। भाई इसका बड़बोलापन कभी नहीं जाता है, इसे इसकी औकात का पता होता है, फिर भी ये पता नहीं क्यों क्या क्या बोल जाता है। ये जिस दिन पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन पाकिस्तान टीम के लिए जरूर कुछ ना कुछ कहता रहता है। ये कहता है कि पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, ये किया तो इसे बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, ये कर दो। लेकिन इसे पता होता है, इसे इसकी औकात भी पता है, इसे पाकिस्तान की औकात भी पता है, लेकिन भाई बोलना पड़ता है। क्योंकि सुर्खियों में तभी आएंगे जब भारत के लिए कुछ बोलेगा, और ये भी भारत के लिए कुछ ना कुछ बोल देता है। जिसमें आज कह रहा था कि भाई हम भारत को फाइनल में हराएंगे और बुरी तरीके से हराएंगे, पूरे एशिया कप का बदला ले लेंगे। और पिछली जो भी जितनी भी आ रहे हैं वो कह रहे, सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच कोई वो राइवलरी नहीं है, इसका यह वो सब कुछ का बदला हम दिखा कर देंगे और फाइनल में हराकर भारत को बिल्कुल चुप करा देंगे और एक बार फिर भारत को हराकर भाई पता नहीं क्या क्या इसकी सोच है। कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान के सभी सूरों ने अपने मुंह से जो उगला था, जैसा उगला था वैसा दिखा दिया। आप सभी देख सकते हैं भाई, इन सभी की शक्लें इससे मिलती है। देख लिया आपने, ये देख लिया, अब आप और भी देख सकते हैं भाई, बाकी जो भी देखोगे आप उसकी शक्ल इससे मिलती जुलती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये देखिए मिल रही है। कुल मिला के ओवरऑल सभी पाकिस्तानी एक जैसे हैं। इनकी जो ये औकात है ये इतनी सी है कि भाई कुछ भी बोल दो इनका काम चल जाएगा, कैसे भी करके चल जाएगा। एक और शक्ल मैंने आपको बता दी है, इसके बाद एक की और बता देते हैं भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये देखिए भाई मिल रही है ना, बिल्कुल मिल रही है, क्या ही करें अब। और इसके अलावा भी और देखना हो आपको तो और बता देते हैं भाई। इसके अलावा ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाई इनकी शक्लें भी मिल रही है, इनका काम भी मिल रहा है, इनकी आवाज़ें भी मिल रही है, जो भी मिल रहा है मिल रहा है। लेकिन भाई पूरी तरीके से देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर
भारतीय टीम तो फाइनल में सफर तय कर चुकी है। अब ये पाकिस्तानी चाहे जो बोले, चाहे जो इनकी मर्जी हो जो बोल ले, लेकिन भाई सीधी सी बात है, ये फाइनल में आएंगे तो फिर पहले जाएंगे। रियल बात यही है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी को हम कितनी बुरी तरीके से पहलेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो ताकि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो जरूर पहुँच जाए, ताकि वो भी देखें कि भाई क्या है इन शोरों की हालत।